Hello students, myself Jiten Kumar and today we are going to discuss more problems of exercise 2.1 chapter fraction and decimal of class 7. आज के हम इस सेशन में एक्सरसाइज 2.1 क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल के एक्सरसाइज 2.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यू नीड टू अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर सभी जानते हैं क्या होता है, घटता हुआ क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटता हुआ क्रम, ठीक है। घटते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, बड़े से छोटे मीन्स पहले लार्जर नंबर आएगा, लार्जर टू स्मॉलर, इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। क्लियर है, घटता हुआ क्रम। तो स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट इज 2 by 9, 3 by 8 and 8 by 11। फर्स्ट पार्ट हमारा 2 by 9, 2 by 3 and 8 by 11। टू बाई 9, 2 by 3 and 8 by 11। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन सभी नंबर्स को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है, मैंने तुम्हें बताया था, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। वी नीड टू कन्वर्ट इन दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तीनों का डिफरेंट है, 9, 3 एंड 11। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 9, 3 और 11 का हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 11, इनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एलसीएम फाइंड करता हूँ 9, 3 और 11 तीनों नंबर्स का, ठीक है। देखो कितना आता है, तो ये 3 से डिवाइड होता है, 3 इंटू 3 इज 9, 1, 11। अब ये नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे, फिर से 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ 11। अब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा हमारा 11 से, तो ये 1, 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो एलसीएम आया इनका 3 इंटू 3 इज 9 एंड 9 इंटू 11 इज 99। इज इट क्लियर। तो ये इनका एलसीएम आया। अब एलसीएम हमारे पास आ चुका है, हम क्या करना है, इन सभी नंबर्स का डिनोमिनेटर हमें 99 बनाना है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास 9, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 9। तो 9 को 99 बनाने के लिए, न्यूमरेटर इसका 2 है, 9 को 99 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है, ये मुझे बता दो जरा। तो 9 को जब 99 में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, थोड़ा सा सोचना है मुझे। तो अगर मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इफ यू मल्टीप्लाई 9 by 11 वी गेट 99। तो अब इक्विवेलेंट करने के लिए, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इज इट क्लियर। सिमिलरली सेकंड फ्रैक्शन इज 2 by 3, यहाँ 3 है। अब 3 को 99 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 33 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन अ सिमिलर वे वी विल मल्टीप्लाई 2 by 33। तो 2 को भी हम 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर। नाउ थर्ड फ्रैक्शन इज 8 by 11। 8 by 11 हमारे पास फ्रैक्शन है। यहाँ पे 11 को कन्वर्ट करना है हमें 99 में। वी नीड टू कन्वर्ट 11 इंटू 99। तो हम इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 99 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें चाहिए, तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जितने से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए होगी। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, when we divide or multiply any fraction by same number, numerator both numerator and denominator, we get an equivalent fraction of that particular fraction। तो हमें उसका एक equivalent fraction मिलता है। तो यहाँ कितना हुआ, देखो 2 into 11 is 22, you get 22 by 99। second is 2 into 33 is 66, 66 by
99 and third one is 8 into 9, 8 into 9 is 72, 72 by 99। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो लाइक फ्रैक्शन बन चुकी हैं, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, 99 यहाँ पर भी, यहाँ भी 99 है और यहाँ भी 99 है। अब हमको न्यूमरेटर को हमें क्या करना है, इन्हें ऑब्जर्व करके इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमें देखनी है। तो न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो और ये बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली 72 इज द ग्रेटेस्ट वन, देयरफॉर सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी 72 बाय 99। इसके बाद इससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है 66 बाय 99 एंड थर्ड वन इज 22 बाय 99। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं है, ये तो वो फ्रैक्शंस हैं जो हमने इक्विवेलेंट करके निकाली है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ओरिजिनल आंसर क्या होगा, इन्हें फ्रैक्शंस का ओरिजिनल फॉर्म क्या है 72 बाय 99, ये कन्वर्ट हुआ था हमारा 8 बाय 11 से, तो ये तो हुआ हमारे पास 8 बाय 11। ठीक है, 66 बाय 99 आया था हमारे पास 2 बाय 3 से, तो ये फ्रैक्शन हो गया हमारे पास 2 बाय 3 एंड थर्ड वन इज 2 बाय 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस गिवन फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस का डिसेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर, 8 by 11, 2 by 3 and 2 by 9। The next part is 1 by 5, 3 by 7 and 7 by 10। ठीक है, तो एक बार इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। 1 by 5, एक बार चेक कर लेते हैं कितना, 1 by 5, 3 by 7 and 7 by 10। 1 by 5, 3 by 7 and 7 by 10। Again we will take LCM of 5, 7 and 10। LCM of 5, 7 and 10, इनका हम LCM फाइंड करते हैं। तो 5, 7 and 10 का LCM कितना आएगा, चेक करते हैं। देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, देखो हमेशा जब भी हम यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर लेंगे वो हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, 5 into 2 is 10, 7 से डिवाइड हो रहा है, 2 नहीं होगा, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम आया 5 into 7 is 35, 35 into 2 is 70। ठीक है, 5 into 7 into 2 that is 70, एलसीएम आया हमारे पास 70। नाउ implies that, देखो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1 by 5, वी नीड टू कन्वर्ट दिस 5 into 70। अब 5 को 70 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी हमने फैक्टर किए, यहाँ पे फैक्टर हमारे पास कितने आए थे 5 into 7 into 2। 5 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास 2 और 7, तो 7 into 2 कितना होता है 14, तो इसे 14 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा 70 हो जाएगा। 14 into 5 is 70, तो न्यू डिनोमिनेटर को हम 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन अ सिमिलर वे वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 14। इट्स क्लियर, टू मेक इट इक्विवेलेंट। ठीक है, now second fraction is 3 by 7। again when 7 get multiplied by 10 we get 70, in a similar way we will multiply numerator by 10। ठीक है, न्यूमरेटर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने से डिनोमिनेटर में करना है उतने से न्यूमरेटर में करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है 7 by 10, देखो 10 को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर 7 से तो कितना होता है हमारे पास 70, तो न्यूमरेटर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 4 is 14, 14 by 70। second fraction is 3 into 10, that is 30 by 70 and third fraction becomes 49 by 70। ठीक है, now we get the like fractions of each one। हमें यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट करके लाइक फ्रैक्शंस बना दी, इनका डिनोमिनेटर सेम कर दिया है। अब हम क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बाय ऑब्जर्विंग देयर न्यूमरेटर। इनका न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करके इनका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर वन। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इन फ्रैक्शंस का, तो सबसे बड़ा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 49, तो 49 by 70 ये सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद उससे छोटा है 30, 30 by 70, देन उसके बाद 14 by 70। इनका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा 49 by 70 था 7 by
10, 30/70 कितना था 3/7 and the 14/70 is 1/5. So this is your required answer, that is the descending order of these given fractions. Okay, is it clear to all of you? Now proceed to question number 3. Question number 3 की तरफ चलते हैं एक बार जल्दी से. Question number 3 is saying that in a magic square the sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. एक मैजिक स्क्वायर क्या होता है? एक मैजिक स्क्वायर होता है जिसमें कॉलम्स का, ठीक है, रोज का और डायगोनल्स, इन सब का सम जो होता है वो सेम होता है. ठीक है, along the rows, along the column and along the diagonals. ठीक है, अगर इनका सम सेम है तो वो एक मैजिक स्क्वायर बनता है. तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर उसे हमने पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? यहाँ पे टोटल 9 पार्ट्स है. ठीक है, देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ये रोज हैं, और इस तरीके से जो होते हैं कॉलम्स हैं. क्लियर है? तो सबसे पहले ये हमारे पास ये फर्स्ट रो है, दिस वन इज सेकेंड रो and this one is third row. Similarly, this one is first column, second column and third column. तो सबसे पहले हम रो को ऐड करके देखते हैं. सम अलोंग द रो 1, फर्स्ट रो के अलोंग जो सम है वो कितना है यहाँ पे? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सम किया हुआ है. देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, यानी कि सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं. तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका न्यूमरेटर हमें ऐड करना है. तो 4/11 प्लस 9/10, 9/11 प्लस 2/11. डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 4 प्लस 9 प्लस 2. ठीक है, तो कितना आया? 4 प्लस 9 इज 13, 13 प्लस 2 15, दैट इज 15/11. ठीक है, एक मिनट. यस, नाउ सम अलोंग द सेकेंड रो. सेकेंड रो को जो हम ऐड करके देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं. 3 प्लस 5 इज 8, 8 प्लस 7 इज 15, अगेन 15/11 आता है. यहाँ पे मैंने किया भी है, देख लो. तो सेकेंड रो का भी सम कितना आता है हमारे पास? 15/11. सिमिलरली द सम अलोंग द थर्ड रो, थर्ड रो के अलोंग हमारे पास जो सम है वो भी कितना आता है? 15/11. इज इट क्लियर? तो हमने देखा कि सभी रोज का सम सेम आता है. अब हमने कॉलम वाइज जब इनको ऐड किया, तो कॉलम वाइज यहाँ पे ऐड करके देख लेते हैं. चलो इसी में फिगर में 4/11, 3/11 एंड 8/11. 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 8 इज 11, 15, 15/11 आएगा. सेकेंड कॉलम देखते हैं. 8 प्लस 5, सॉरी 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 15/11 आता है. सिमिलरली 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15. ओके, तो ये भी 15/11 आ रहा है. यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, नीचे एक बार देख सकते हो सभी. उसके बाद ये हमने रोज का सम किया था इधर, ये तीनों रोज हैं. ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे सम किया है कॉलम्स का. ठीक है, now sum along the column 1 15/11, sum along the column 2 15/11 and sum along the column 3 15/11. now again we will add these fractions diagonally. diagonally हमें इन्हें ऐड करना है. पहला डायगोनल क्या है हमारे पास? ये डायगोनल है इनका. अगर हम ध्यान से देखें तो डायगोनल में ये वाली टर्म, ये और ये फ्रैक्शन, हम इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे. ठीक है, तो पहले हमारे पास बनता है 4 प्लस 5 एंड प्लस 6. 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 6 इज 11. सेकेंड डायगोनल में हम इधर से ऐड करेंगे दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन. ठीक, तो कितना बनता है? 2 प्लस 5 इज 7, 7 प्लस 8 इज अगेन 11. मैंने यहाँ पे नीचे ऐड करके दिखाया, ध्यान से देख लेना सभी. सम अलोंग द डायगोनल, डायगोनल्स के अलोंग जब हमने इन्हें ऐड किया तो तब भी इनका सम कितना आता है? 15/11. इज इट क्लियर? व्हेन वी ऐड दीज फ्रैक्शंस डायगोनली, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, वी विल गेट अगेन 15/11, यानी कि सेम सम आ रहा है. जब इनका सेम सम है देन वी कैन से दैट दिस मैजिक स्क्वायर, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर. ठीक है, ये जो हमारे पास स्क्वायर दिया है एक मैजिक स्क्वायर है. सिंस, यहाँ पे आंसर लिखना है, सिंस द सम ऑफ फ्रैक्शंस, सॉरी फ्रैक्शंस along rows
columns and along the diagonals is same, hence we can say that this is a magic square. ये मैजिक स्क्वायर, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमें आंसर भी लिखना होगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 3, 2 and 3 in this session. ठीक है, more question we will do in next video. Okay, till then take care, bye bye, thank you.